फर्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा बेटा क्या 0 एक रैशनल नंबर है, और अगर आप 0 को p बाई क्यू की फॉर्म में राइट करते हैं और p और q हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, यानी चाहे नेगेटिव नंबर है हमारे चाहे पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर हमारे सारे के सारे नंबर होते हैं, सारे काउंटिंग नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव सारे के सारे, और q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, 0 को हमने न्यूमरेटर की जगह पे राइट करना है ना कि डेनोमिनेटर की जगह पे। इसका आंसर है बेटा यस, 0 हमारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, 0 को हमने न्यूमरेटर की जगह पे राइट करना है ना कि डेनोमिनेटर की जगह पे, और रैशनल नंबर वही होता है जो हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में होता है और q इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 को हमने न्यूमरेटर की जगह पे राइट करना है तो 0/1 0.2 नीचे हम कुछ भी राइट कर सकते हैं, तो 0 हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में राइट किया गया, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है। क्या है, दोनों में हमने रैशनल नंबर फाइंड करने, 2 नंबर के बीच के रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमने उसके डेनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है, और कोई भी 2 रैशनल नंबर हैं तो उनके बिटवीन अनलिमिटेड हमारे नंबर होते हैं, अनलिमिटेड रैशनल नंबर होते हैं बेटा। आपको इन नंबर की जगह पे चाहे कोई भी नंबर दे दे, आपने उसके डेनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है। जैसे 3 और 4 है, हमने इनके डेनोमिनेटर को सेम करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप कोई भी नंबर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और जिस नंबर से हम डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दोनों का डेनोमिनेटर हमारा हो गया यहाँ पे 7। डेनोमिनेटर सेम करने के बाद हमने हमारे पास जो भी न्यूमरेटर है उन दोनों नंबर के बीच में जितने भी काउंटिंग नंबर हैं उतने ही उन दोनों के बीच में हमारे रैशनल नंबर होते हैं। जैसे 21 और 28 के बीच में हमारे कितने रैशनल नंबर हो गए बेटा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 6 रैशनल नंबर हो गए, तो इन दोनों के बीच में हमारे हो गए 6 रैशनल नंबर। अगर हमने और भी ज्यादा फाइंड करने हैं तो हम इसके डेनोमिनेटर को और भी बड़ा कर देंगे, 7 की जगह पे हम इसको और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे 6 रैशनल नंबर फाइंड हो गए। अगर ज्यादा रैशनल नंबर निकालना है तो याद रखना हमने उसके डेनोमिनेटर को और ज्यादा बड़ा करना है। हमारे पास डेनोमिनेटर तो पहले से ही सेम है, और ऊपर जो काउंटिंग नंबर है वो तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 3 एंड 4, इनके बीच में तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए हमने इनके बीच के रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए नीचे वाले डेनोमिनेटर को और बड़ा बनाना पड़ेगा। अब हमारे पास डेनोमिनेटर हो गया दोनों का 30, और ऊपर जो हमारे काउंटिंग नंबर है वो 18 और 24 है, तो इन दोनों के बीच में हमारे पास 5 नंबर हैं, तो ये हमारे इन दोनों के बिटवीन 5 रैशनल नंबर है। अगर हमने इससे भी ज्यादा रैशनल नंबर फाइंड करने तो हम इस डेनोमिनेटर को और भी ज्यादा बड़ा बना देंगे। मान लो आपको ये सम दे दिया, यानी उसका डेनोमिनेटर हमने ऊपर तो दोनों जगह पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी 6 करने से हमारा काम चल गया, ऊपर भी हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन जब आपके पास डेनोमिनेटर अलग होता है तो हमने ये देखना है कि इसका सेम डेनोमिनेटर कैसे आएगा। अब 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो हमने डेनोमिनेटर मान लो इसका 6 बना दिया। जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ऊपर, यहाँ पे नीचे 3 से किया तो यहाँ पे 3 से किया 6, तो इन दोनों के बीच में हमारे कितने रैशनल नंबर हो गए, 5, 6, 7, 8, 4 काउंटिंग नंबर है ना, तो इन दोनों के बीच में हमारे 4 रैशनल नंबर हो गए। अब हमने इसको और ज्यादा रैशनल नंबर फाइंड करने तो हमने इसी को और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो हमने इसी को 2 से कर दिया और ऊपर भी अब 2 से कर दिया, अब दोनों जगह पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डेनोमिनेटर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखो अब हमारे पास डेनोमिनेटर 12 आ गया, दोनों जगह सेम है, बट हमारा जो ऊपर वाला काउंटिंग नंबर है वो बड़ा हो गया, यहाँ पे 4 और 9 था, यहाँ पे 8 और 18 हो गया। यहाँ पे हमारे पास रैशनल नंबर 4 थे, और यहाँ पे इसके बीच में हमारे पास रैशनल नंबर कितने हो गए बेटा, 9 रैशनल नंबर, यानी इन दोनों के बीच में 9 नंबर आ रहे हैं हमारे। अगर और भी ज्यादा फाइंड करना है तो हम और ज्यादा बड़ा डेनोमिनेटर बना देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा बेटा कि आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, आपने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसका रीजन बताना है, ट्रू क्यों है, अगर फॉल्स है तो उसका रीजन बताना है, फॉल्स क्यों है। फर्स्ट में इसने पूछा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये कह रहा है कि क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। इसका आंसर है यस होता है, लेकिन इसको समझने के लिए हमने ये देखना पड़ेगा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं और होल नंबर कौन से होते हैं।
देखो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होके आगे वाले सारे काउंटिंग नंबर होते हैं और होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होके सारे काउंटिंग नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक 0 का डिफरेंस होता है बेटा, एक होल नंबर में एक 0 ऐड हो जाती है, ठीक है। और सारे के सारे नेचुरल नंबर तो हमारे होल नंबर होते हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, सिर्फ एक 0 की वजह से, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा यस। ये स्टेटमेंट क्या हमारी ट्रू है। इसका आंसर आएगा एवरी नेचुरल नंबर लाई इन द होल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट इसने पूछा है क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है। यस है तो क्यों है, और नो है तो क्यों है। इसके लिए भी हमने इंटीजर्स का और होल नंबर्स का पता होना चाहिए कौन से हैं। देखो बेटा अभी हमने किया था होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन 0 से पहले भी हमारे पास नंबर होते हैं, 0 के आगे तो होते हैं, 0 के पहले भी होते हैं। 0 के आगे वाले सारे हमारे पॉजिटिव होते हैं और 0 के पहले वाले हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर में तो आगे बेटा हमारे 0 से आगे वाले नंबर भी और 0 से पीछे वाले नंबर भी, और होल नंबर में 0 से स्टार्ट होके आगे वाले नंबर हो गए। तो इससे हमें पता चल गया कि सारे के सारे होल नंबर तो हमारे इंटीजर होते हैं, बट सारे इंटीजर्स को हम होल नंबर नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर, ठीक है। अब आगे क्या इसने क्या पूछा बेटा, क्या सारे के सारे एवरी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं, यानी हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है। इसके लिए भी हमने रैशनल नंबर और होल नंबर का पता होना चाहिए। अभी हमने किया था कि होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होके आगे वाले सारे काउंटिंग नंबर होते हैं, लेकिन हमारे रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, रैशनल नंबर हमारे p बाई क्यू की फॉर्म में राइट किए जाते हैं, और p और q में सारे के सारे इंटीजर्स में से कोई भी इंटीजर हम राइट कर सकते हैं, बट हम q की जगह पे 0 नहीं राइट कर सकते, p बाई क्यू, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो नंबर हमारा रैशनल नंबर होएगा, ठीक है। हमारे पास रैशनल नंबर -3/2 भी हो सकता है, तो ये तो नेगेटिव इंटीजर आ गए। सारे के सारे होल नंबर्स को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि सारे होल नंबर के नीचे अगर और कुछ नहीं है ना, तो डेनोमिनेटर 1 तो होता ही है, लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर को हम होल नंबर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी हो गई फॉल्स, बिकॉज -3/2 इज नॉट अ होल नंबर। इसकी जगह पे आप कोई भी राइट कर सकते हो, जरूरी नहीं है -3/2 राइट करना है। इसकी जगह आप 3/5 भी, 7/2 भी, कोई भी नंबर राइट कर सकते हो, ठीक है। रीजन आपने बता दिया, बिकॉज डैश नंबर, डैश की जगह आप कोई भी नंबर राइट कर सकते हो, डैश नंबर इज नॉट अ होल नंबर, p बाई क्यू की फॉर्म में राइट करके, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसने कुछ स्टेटमेंट गिवन है, आपने बताने कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और उसको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना, यानी अगर ट्रू है तो ट्रू क्यों है, फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में इसने बोला है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये कह रहा है हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। ये समझने के लिए बेटा आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर होते क्या हैं। वैसे हमने कंप्लीट डिटेल से एक अलग से वीडियो बना रखी है, सारे नंबर बिल्कुल डिटेल से उसमें समझा रखे हैं। तो रियल नंबर बेटा हमारा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है, ठीक है। सारे के सारे रैशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं और सारे के सारे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर को रैशनल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि उनमें से कुछ इरेशनल है, और सारे रियल नंबर को इरेशनल नंबर भी नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ रैशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट है, ओके। तो ये स्टेटमेंट बेटा आपकी ट्रू है, और आंसर को जस्टिफाई करने के लिए हमने ये लाइन इसके आगे राइट कर दी, ठीक है। जस्टिफाई कैसे किया, बिकॉज रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ओके। और इसका थर्ड पार्ट भी बेटा फर्स्ट पार्ट के जैसा ही है। इसने थर्ड में पूछा एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये कह रहा है हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। तो ये हमने अभी समझाया था, हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ रैशनल नंबर भी होते हैं। तो इसका आंसर हमने राइट कर दिया फॉल्स, और इसको जस्टिफाई करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, तो उसी में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, 2 इज अ रियल नंबर बट नॉट इरेशनल नंबर।
2 हमारा रियल नंबर है ना, 2 एक रैशनल नंबर है बट रियल नंबर तो है ना, उसको हम इरैशनल नंबर नहीं बोल सकते। ओके, सेकंड पार्ट में इसने क्या पूछा बेटा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m की फॉर्म में होता है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, जहां m एक नेचुरल नंबर है। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना आपने। देखो बेटा, नंबर लाइन पे तुम्हारे माइनस के भी नंबर होते हैं और प्लस के भी होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों इंटीजर होते हैं, लेकिन किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होता है। जैसे हमारे पास √4 है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो किसी का भी हमारा माइनस में आंसर नहीं आएगा। चाहे √9 ले लो, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा हमारा 3, लेकिन हमारे नंबर लाइन पे तो माइनस के भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है, इसलिए इसका आंसर हो गया फॉल्स। और आंसर जस्टिफाई करने के लिए हमने राइट कर दिया, बिकॉज नेगेटिव नंबर कांट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, यानी किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, इसलिए फॉल्स। अब सेकंड क्वेश्चन इसने पूछा बेटा, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ये कह रहे क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल है? इफ नॉट, अगर नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल, तो आपने एक एग्जाम्पल देना है ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल देना है दैट इज अ रैशनल, जो एक रैशनल नंबर है। इसका आंसर नो है बेटा, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट हम करेंगे तो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। जैसे अभी हमने किया था, √4 है, इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 2 क्या कोई रैशनल नंबर है? तो √9 है, 9 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 क्या कोई इरेशनल नंबर है? नहीं है ना, तो इसका आंसर हो गया बेटा नो। एग्जाम्पल हमने जस्टिफाई कर दिया, ये एग्जाम्पल देखिए, √4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 हो गया और 2 इज ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ शो √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये कह रहा है कि √5 को आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो शो करने हैं आपने। √5 बेटा हमारा इरेशनल नंबर है। कोई भी इरेशनल नंबर जब हम नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, उसमें हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास ये नीचे होता है बेस और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, और यहाँ से ये होता है हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, ये हाइपोटेनस, और जो हमारा ये इरेशनल नंबर है हमें यहाँ पे हाइपोटेनस के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, यहाँ हमारा √5 आएगा, लेकिन यहाँ पे कैसे आएगा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस इक्वल टू b² प्लस p² का रूट, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हमने √5 को इसी में कन्वर्ट करना है। कैसे, हम √5 को 4 + 1 एज इट इज ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। 4.1 को हमने b² + p² में कन्वर्ट करना है। अब कैसे कर सकते हैं, अब हम इसको 2 की पावर 2 + 1 की पावर 2 ये भी राइट कर सकते हैं। 2 की पावर 2 4 ही हो जाएगा, 1 की पावर 1 ये 1 ही हो जाएगा, है ना। तो ये h हो जाएगा आपके पास √5। ठीक है, तो ये 2 तो हमारा बेस है, 2 बेस है ना। देखो अब 2 हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 यहाँ पे और हाइपोटेनस आपका, लेकिन ये बनाएंगे कैसे, इसको हमने नंबर लाइन पे बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बनाना बेटा, नीचे बेस हमारा जितना होता है ना, हमने उतनी ही नीचे यूनिट लेनी है। हमारी 1 यूनिट हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, हमारे पास बेस 2 है, तो यहाँ पे 2 पे ही हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, और यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर, जहाँ पे ये हमारी 1 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट हमारी यहाँ पे होगी, यहाँ से यहाँ तक हमने फिर स्केल के साथ
मैच करके यहाँ हमें कंपास रख के और इसके जितना उसका ओपन करके मेजरमेंट करना है और यहाँ पे जहां आएगा वहां हमारा हो जाएगा √5। ठीक है, ये भी √5 है। तो हमारे पास OMN 3 पॉइंट मान लिए हमने, तो OM भी हमारा √5 आएगा और ON भी हमारा √5 आएगा। ठीक है, OM = ON। ओके, ये देखो प्रॉपर मेजरमेंट के साथ है, हमने यहाँ पे इसके साथ ही राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और यहाँ पे 1 यूनिट हमारा यहाँ पे हो गया, ये 2 यूनिट हो गया। फिर इसके जितना हमने कंपास ओपन करना बेटा, जैसे इतना जितना ये है ना हमारा, इतना कंपास ओपन कर लिया और 0 से हमने यहाँ से फिर ये यहाँ कर दिया। अब ये और ये हमारा सेम मेजरमेंट है और यहाँ हो गया हमारा क्या, √5। एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, राइट द फॉलोइंग। जो नीचे दिया गया है उनको आपने राइट करना है डेसिमल फॉर्म में राइट करना है एंड से, और बताना है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, हर एक के पास कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। इसको समझने के लिए आपने पहले डेसिमल एक्सपेंशन का पता होना चाहिए, वो समझेंगे पहले। डेसिमल एक्सपेंशन में हमारे पास 2 टर्म होती हैं बेटा, या तो टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट। अगर आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो आपके पास अगर रिमाइंडर 0 बच जाता है तो इसका मतलब वो हो गया टर्मिनेट, पूरा डिवाइड हो गया। अगर वो पूरा डिवाइड नहीं होता यानी रिमाइंडर आपका कुछ न कुछ बच जाता है तो वो होता है नॉन टर्मिनेट। ठीक है, और नॉन टर्मिनेट है तो फिर आगे वो 2 टाइप का होगा, या तो वो रिकरिंग होएगा या नॉन रिकरिंग होएगा। रिकरिंग में अगर आपका ये आंसर है, अगर ये बार बार कुछ डिजिट रिपीट हो रही है, जैसे इसमें है 0.0909 और आगे डॉट लगा रखे, तो इसका मतलब है ये 2 डिजिट ऐसे ही रिपीट होंगे इसमें बार बार। तो हम इसको राइट करेंगे 0.09 के ऊपर हम बार लगा देंगे। इस बार का मतलब जितने डिजिट के ऊपर ये बार होएगा ना उतनी ही डिजिट बार बार रिपीट होंगी। और नॉन रिकरिंग में आपके पास ये रिपीट नहीं होंगी, ये डॉट है ना, इसका मतलब ये आंसर आगे भी कुछ ना कुछ आएगा, रिमाइंडर बचता जा रहा है और यहाँ पे कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है ना, तो ये होएगा आपका नॉन रिकरिंग। ओके, फर्स्ट पार्ट में बेटा आपका 36/100 है। नीचे अगर ऐसे कितनी भी 0 वाला आपका नंबर है तो वो टर्मिनेट होता है, और जितनी 0 होती हैं पॉइंट के बाद आपकी उतनी ही डिजिट होती हैं। यहाँ पे आपके पास 2 0 हैं तो पॉइंट के बाद 36 2 डिजिट आ गई आपके पास। लेकिन अगर नीचे आपके पास 3 0 होती, कोई भी आपका चेंज होके आ सकता है, तो पॉइंट के बाद आपके पास 3 डिजिट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 डिजिट है, इसलिए यहाँ पे आपने 1 0 और लगा देनी है। मान लो अगर यहाँ पे फिर 4 0 होती तो ये पॉइंट के बाद यहाँ पे आपके पास 1 0 और लगा देनी, यानी पॉइंट के बाद आपके पास 4 0 है तो 4 डिजिट होनी चाहिए। ओके, सेकंड पार्ट है बेटा आपका 1/11। न्यूमरेटर आपका 1 है तो 1 अंदर आएगा, डेनोमिनेटर 11 है, यानी डेनोमिनेटर आपकी टेबल होती है, ये याद रखना। अब यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे, 1 तो 11 से छोटा है और आगे आपके पास कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमें पॉइंट लगाना पड़ता है। अब पॉइंट लगा के हम यहाँ पे कितनी भी 0 लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब पॉइंट के बाद हमने 1 0 को यूज किया तो 10 हो गया, 10 आपका फिर से 11 से छोटा हो गया, इसलिए हमने तीसरी 0 को एक बार फिर से यूज करना पड़ रहा है। यहाँ पे हमने 1 0 लगानी पड़ेगी और फिर गया ये 9 पे, यानी 11 9 जा 99। अब आपका नीचे रिमाइंडर बच गया 1। ठीक है, अब हमने उतार ली 1 0, एक बार में एक ही डिजिट उतार सकते हैं, लेकिन एक डिजिट से हमारा काम नहीं बना, इसलिए हमने 1 0 और उतार ली। अब एक बार में एक डिजिट ही उतार सकते हैं, अगर एक से ज्यादा जितनी डिजिट उतारेंगे उतनी 0 लगा देंगे। हमने एक से ज्यादा एक ही डिजिट उतारी है तो यहाँ पे 1 0 और लगा दी। ठीक है, अब फिर से 100 आ गया, ये गया 9 पे, 11 9 जा 99। ओके, नीचे फिर से हमारे पास 1 आ गया, तो ये दोबारा से ये रिपीट होता जा रहा है, तो ये हमारा बार बार यही आंसर रिपीट होएगा। ओके, रिमाइंडर 0 नहीं आया ना बेटा तो ये नॉन टर्मिनेट हो गया, और ये बार बार वही आंसर आ रहा है तो ये हो गया आपका रिकरिंग, रिपीट हो रहा है इसलिए। थर्ड है आपके पास 4 and 1/8, ये आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ती है और ऊपर न्यूमरेटर को हमने प्लस करना होता है, यानी
8 4 जा 32 और ऊपर वाला हमने कर दिया +1 अपॉन जो आपका डेनोमिनेटर होता है वही रहेगा, यानी 33/8 आपके पास आ गया। यानी 33 को आपने 8 से डिवाइड करना है। 33 को जब हमने 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपके पास 0 आया है, तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेट। फोर्थ है आपका 3/13। 3 को जब आपने 13 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया है ये नॉन टर्मिनेट एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेट क्यों बेटा? क्योंकि बार बार आपका रिमाइंडर नीचे बचता जा रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट रिमाइंडर 0 नहीं आया इसलिए टर्मिनेट नहीं है। रिकरिंग क्यों है? क्योंकि ये नंबर आपका दोबारा से रिपीट होएगा। अब कैसे पता चला हमें ये रिपीट होएगा? क्योंकि ऊपर हमारा 3 था ना, अब जब रिमाइंडर दोबारा से ऊपर वाला सेम नंबर आ जाता है तो ये वाला ही डिवीजन दोबारा से आपने करना पड़ेगा इसको, ठीक है। फिफ्थ है बेटा आपका 2/11। जब आपने 2 को 11 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया नॉन टर्मिनेट एंड रिकरिंग। यानी नॉन टर्मिनेट बार बार आपका रिमाइंडर बच रहा, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया इसलिए नॉन टर्मिनेट। रिकरिंग क्यों है? क्योंकि हमारे पास ऊपर 2 था ना, रिमाइंडर जब आपका दोबारा से वही डिजिट आ जाती है तो नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका 329/400। इसका आंसर है बेटा आपका ये, और ये है टर्मिनेट। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू दिस। आप जानते कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये है। कैन यू प्रिडिक्ट, क्या बता सकते हैं व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन? डेसिमल एक्सपेंशन क्या होएगा ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। इन पांचों का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होएगा विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? बिना लॉन्ग डिवीजन के किए क्या आप इनका डेसिमल एक्सपेंशन बता सकते हैं? इफ सो हाउ, अगर बता सकते हैं तो कैसे? हमारे पास 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है बेटा, और 2/7 का फाइंड करना है। अगर हम 2/7 को 2 × 1/7 राइट कर देंगे तो बात तो वही है ना, 2 1 जा 2 यानी 2/7 ही आएगा। अब 1/7 की जगह हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन राइट कर देंगे, यानी 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। ओके, ऐसे ही हमने बाकी में भी करना है। 3/7 वाले में 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ऐसे ही 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। और ऐसे ही जब हम 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, और 6 से करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। जो नीचे गिवन है उनको आपने एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां p एंड q इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 और q 0 नहीं है। हमारे पास नीचे कुछ डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है बेटा, और इन डेसिमल फॉर्म को आपने p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए बेटा आपको सिर्फ 3 स्टेप्स को याद रखना है। अगर आपको 3 स्टेप्स याद होगी तो आपको चाहे कोई भी नंबर यहाँ पे चेंज करके दे दे, आप आसानी से उसको कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो होता है हमारा, इसको हम x के इक्वल लेट कर लेते हैं, ठीक है। 6 के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार है ना, तो 1 डिजिट बार बार रिपीट होती रहेगी, हमारा 6 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है, हमारा x के इक्वल लेट कर लिया हमने, x इक्वल टू 0.666 ऑन, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। अब किस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है वो देखना है। अगर यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर बार है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 डिजिट पे बार होता तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते, अगर यहाँ पे 3 डिजिट पे बार होता तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। यहाँ पे 6 एक ही डिजिट पे बार है, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई जब हमने किया तो हमारा यहाँ आ गया 10x, और जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 पॉइंट आगे बढ़ जाता है, यानी 6.6666 ये आ जाएगा। ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको बना लिया और सेकंड इक्वेशन होती है हमारी ये। और थर्ड स्टेप अब आपके पास है सब्ट्रैक्ट करना,
यानी सेकंड इक्वेशन जो बनाई है उसमें से हमने फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देना है। हमने इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 9x इक्वल टू 6। अब इसके आगे आप कितना भी माइनस करते जाओ, 0 0 0 0 पॉइंट के बाद कितनी जीरो हो, हमारे पास वो 6 ही रहेगा। ठीक है, 6 के आगे जितनी भी है, तो हमारे पास आ गया 9x इक्वल टू 6। x के आगे जब 9 है तो हम इक्वल टू से दूसरी साइड जाएंगे, लेके जाएंगे, तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू होगी हमारी 6/9। अब इसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 आ गई। यानी 0.6 बार की p/q फॉर्म हमारी 2/3 होगी। ठीक है, यानी 2 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.6666 ये ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब सेकंड पार्ट आपका 0.47 और बार का है सिर्फ 7 के ऊपर, ना कि 4 के ऊपर, सिर्फ 1 डिजिट पे बार है। ऐसे ही बेटा हम x के इक्वल ऐड कर लेते हैं पहले, और फिर इसको जो रिपीट हो रहा है हमारा बार बार, हमारा 7 रिपीट हो रहा है ना कि 4, हमने 7 को ही यहाँ पे राइट किया, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप, हमारी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड स्टेप ने हमने 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारे 1 डिजिट पे बार था। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1 डिजिट 1 पॉइंट आगे आपका ये डेसिमल लग जाएगा, तो 4.777 ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 10x। और थर्ड स्टेप क्या था, हमने सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। सेकंड इक्वेशन हमारी ये है और फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है। जब हमने माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 9x इक्वल टू 4.3। अब आगे तो जीरो ही आएगा बेटा, पॉइंट के बाद जितनी जीरो होती है हमने उनको राइट करने की कोई नीड नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 9x इक्वल टू 4.3। अब x इक्वल टू 4.3 को हम 43/10 भी राइट कर सकते हैं, है ना। अब इसके आगे जो 9 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो गया, तो हमने इस 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 43/90। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है बेटा आपके पास 0.001 और बार कितने पे, 3 डिजिट पे, यानी 3 डिजिट रिपीट हो रही है। इसको भी सोल्व करने के लिए हमने वही फॉर्मूला लगाना है। इसमें देखो 0.001 3 डिजिट पे बार है ना, तो हम इसको x के इक्वल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब x के इक्वल ऐड कर लिए तो बार हटा के हमने इसको राइट कर दिया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, जितनी डिजिट पे बार है उतनी रिपीट की ना, 0.001 001 यही रिपीट करेंगे। ठीक है, फिर हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई करना होता है, कितने नंबर से, यानी 10 से करेंगे, 100 से करेंगे, 1000। 3 डिजिट पे अगर बार है तो 1000 से ही करेंगे, उसमें 1 डिजिट पे बार था तो हमने 10 से किया। ठीक है, अब 1000 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे तो आ गया 1000x और यहाँ पे आ गया 1 + 001। ये कैसे आया, जब आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो एक पॉइंट हमारा एक डिजिट आगे बढ़ जाता है, यानी ये हो जाएगा हमारा 0.01 हो जाएगा। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे इसी नंबर को, तो हमारा ये पॉइंट 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, यहाँ से 1 और 2 0 है ना, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा फिर ये 0.1। ठीक है, अगर हम इसी नंबर को जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो ये डेसिमल है ये 3 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, 1 2 3। ठीक है, यानी हमारे पास 1 पॉइंट आगे अगर जो कुछ है वो आ जाएगा, यानी ये ही नंबर हमारा रिपीट हो रहा है तो हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन भी बन गई। थर्ड स्टेप में हमने सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना होता है, ये हमने माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 999x और यहाँ पे आ गया हमारा 1, क्योंकि आगे तो जीरो ही आएंगी, तो x इक्वल टू 1/999। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा आपका, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी आपने इस नंबर को एक्सप्रेस करना है p/q की फॉर्म में। हमारा सेम ऊपर वाले सम के जैसे ये वही फॉर्मूला इसमें लगेगा। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, क्या आप आपके आंसर से सरप्राइज होगे, तो इसका जो आंसर आएगा उसके लिए पूछा है बेटा, करने के बाद पता चलेगा। विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, तो आपने अपने क्लासमेट टीचर से डिस्कस करना है कि क्या जो आंसर आएगा उसका कोई सेंस होएगा, तो इसमें कुछ तो अलग होएगा इसके आंसर में, वो करके देखेंगे। अब इसको करने का फॉर्मूला हमारा सेम थर्ड क्वेश्चन के जैसे बेटा,
ठीक है, यहाँ पे देखो 0.9999 यानी 9 रिपीट हो रहा है, यानी 0.9 के ऊपर बार है, इसको आपने p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बात तो वही आ गई। अब हमने लेट कर लिया इसको x के इक्वल, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड स्टेप में हमने मल्टीप्लाई बोथ साइड 10 से किया है बेटा। 10 से क्यों किया? क्योंकि वन डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में से फर्स्ट स्टेप को माइनस करना था, तो हमारे पास माइनस करने के बाद आंसर आ गया 9x इक्वल टू 9, यानी पॉइंट के बाद ये सारी की सारी जीरो ही आएंगी। अब 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला लाइन दूसरी साइड जाके डिवाइड में गया, तो ये कट के हमारा आ गया 1, यानी x की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ये कह रहा है जब 0.999 को जब आप p बाई क्यू की फॉर्म में राइट करोगे तो 1 आएगा, और 1 p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक 1 तो है बेटा, p बाई क्यू फॉर्म होगी इसकी 1/1। इसने कहा था बेटा कि क्या आप आपके आंसर से सरप्राइज हुए हो? हम अपने आंसर से सरप्राइज हुए क्योंकि 1 को जब आप 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका 1 ही आता है, लेकिन इसने इसका डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया 1 को 1 से डिवाइड करने के बाद 0.9999। तो एक ही सम के ये दो आंसर कैसे हो सकते हैं? इसलिए इसने कहा है कि क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हुए हो, इसलिए बोला बेटा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन रिपीटिंग ब्लॉक। रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर की कितनी डिजिट हो सकते हैं, कितने नंबर रिपीट हो सकते हैं ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, यानी 1/17 का जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो कितने आपके नंबर रिपीट होंगे। परफॉर्म द डिवीजन करके देखो टू चेक योर आंसर, और अपना आंसर चेक करो। जब 1/17 को हमने डिवाइड किया तो हमारा बहुत ही लंबा हमारा डिवीजन हुआ है बेटा, देखो। ठीक है, इतना लंबा डिवीजन हुआ है। फिर दोबारा से हमारा यहाँ पे 1 था ना, दोबारा से इतना लंबा डिवीजन करने के बाद हमारे पास 1 आया है, तो इतना बड़ा नंबर जाके हमारा रिपीट हुआ है। ठीक है, हमारे आंसर की 16 डिजिट है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है बेटा, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स। आपने कुछ एग्जांपल देने ऑफ रैशनल नंबर्स के इन द फॉर्म p बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जो p बाई क्यू की फॉर्म में क्यू 0 नहीं होना चाहिए। वेयर p एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां p एंड क्यू हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और इस p और q के जो कॉमन फैक्टर हैं वो 1 को छोड़ के और कुछ नहीं होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन ये की बात है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होना चाहिए। कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हैं व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो क्यू को सेटिस्फाई करे। क्यू की यानी डेनोमिनेटर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका हमें बिना लॉन्ग डिवीजन के भी ये पता चल जाता है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है कि नहीं है। ठीक है बेटा, वो प्रॉपर्टी देखनी है आपने। इसके लिए बेटा मैंने 3 रैशनल नंबर लिए हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ये है। ठीक है, अब हम, और जो टर्मिनेट है, हमें कैसे पता चलेगा कि इन रैशनल नंबर का टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। आपके पास जब p बाई क्यू की फॉर्म में जो रैशनल नंबर होता है, यानी जो q होता है, हमने उसको देखना, सिर्फ q से ही हमें पता चल जाएगा कि ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेट आएगा कि नॉन टर्मिनेट आएगा। अगर उसके डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने से आपके पास या तो 2 की पावर कुछ भी आता है, या फिर 5 की पावर कुछ भी आता है, या फिर 5 और 2 दोनों की कोई पावर ऐसे आती है, यानी जैसे हमने 4 है, 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 की पावर m की जगह पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे 2 की पावर 2 आ गई, और यहाँ पे 5 की पावर 2 आ गई, तो ये इसका डेनोमिनेटर, जिसके भी नीचे ये 4 डेनोमिनेटर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होएगा। जिसका डेनोमिनेटर 25 है उसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होएगा, क्योंकि 5 की पावर 2 है। ठीक है, अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होएगा, इसका भी टर्मिनेट होएगा, क्योंकि इसमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। यहाँ पे m और n की जगह आपका कोई भी नंबर आ सकता है इसकी पावर में। ठीक है बेटा, और ये आप कोई भी नंबर ले सकते हो जिसके डेसिमल एक्सपेंशन में आपने
ये राइट करना और फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी राइट करना है। छोटा नंबर ले लो जिससे आपका जल्दी सम हो जाएगा। ठीक है, देखो नीचे 4 है तो 4 का 2 की पावर है, और 25 है इसमें 5 की पावर है, और ये 20 है इसमें 2 एंड 5 दोनों की पावर है। तो हमारा क्यू सेटिस्फाई कैसे होगा बेटा? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और बोथ, यानी क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन करने से या तो 2 की पावर आए या 5 की पावर आए या फिर दोनों की पावर आए, तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होएगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन है बेटा आपका, राइट 3 नंबर्स, आपने 3 नंबर राइट करने हुज डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिकरिंग है, यानी आपने इरेशनल नंबर राइट करने हैं। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बेटा रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में डिटेल से बता रखा है। तो ये इरेशनल नंबर का ही आपका एक टाइप है। इरेशनल नंबर आपके नॉन टर्मिनेट और नॉन रिकरिंग होते हैं, और वो पैटर्न में भी होते हैं, यानी जो नंबर पैटर्न में होता है वो नॉन टर्मिनेट होएगा और नॉन रिकरिंग होएगा, यानी कि वो इरेशनल नंबर होएगा। पैटर्न कैसा होता है बेटा? आप कोई भी यहाँ पे नंबर चेंज करते जाओ आपके सारे इरेशनल हो जाएंगे, लेकिन नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिकरिंग ही होंगे। लेकिन यहाँ पे अपने पैटर्न क्या बनाना है? जैसे 0.01 201 301 401, 0.02 202 302 402, 0.03 203 303 403, ऐसे पैटर्न में आप कितने भी नंबर बना सकते हो। तो ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग। 8th क्वेश्चन है बेटा, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। आपने 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, यानी आपके पास ये 2 रैशनल नंबर गिवन है, इनके बीच के इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं आपने। ठीक है, मैंने अभी 7th क्वेश्चन में बताया था कि पैटर्न वाले नंबर आपके इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमने पहले 5/7 और 9/11 को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। डिवाइड करके देख लिया हमने, इनके डेसिमल का पता चल गया, और फिर जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आएगा हमने उसी डेसिमल एक्सपेंशन के का यूज करके पैटर्न में नंबर को राइट करना है। ठीक है, अभी बताया था मैंने, पैटर्न कुछ भी राइट कर सकते हो आप। जैसे हमारे पास है यहाँ पे 0.71 से स्टार्ट हो रहा है और ये लास्ट है 0.81, तो इसके बीच के आप बहुत ही ज्यादा इरेशनल नंबर बना सकते हो। ठीक है, पैटर्न आपने कैसे बनाना बेटा? जैसे 7 1 है ना, अब यहाँ पे 1 की जगह पे हमने 2 राइट कर दिया, और 7 2 का ही यूज करके हमने पैटर्न बनाते चलना। 0.72, फिर 722 732 742, ऐसे ही पैटर्न में चलता रहेगा। फिर 2 की जगह हमने नेक्स्ट नंबर लगा दिया बेटा 3, 0.73 723 733 743, ऐसे ही इनका नंबर आपने बढ़ाते चलना है। पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। ठीक है बेटा, अब आगे क्या है? 0.74 744 744 7, फिर 4 आ जाएंगे। ऐसे भी आप कोई भी, मैंने ये 2 3 4 राइट कर दिया यहाँ पे, आप यहाँ पे कोई भी नंबर राइट कर सकते हो। इसके और इसके बीच का यहाँ पे 8 आ गया, 8 तक तो बहुत ही ज्यादा आ जाएंगे आपके, 8 0 तक आप कितने भी राइट कर सकते हो। आप यहाँ पे चाहे 5 से स्टार्ट कर दो, यहाँ पे ये 5 6 7 कोई भी नंबर ले लो। ठीक है बेटा, आपको यहाँ पे चेंज करके चाहे कोई भी आपको p/q की फॉर्म दे सकते हैं। आपने पहले उसको डिवाइड करके उसके डेसिमल एक्सपेंशन का पता करना है और उसके बाद ये पैटर्न में राइट कर देना। ओके, 9th क्वेश्चन है बेटा आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स। जो नीचे दिए गए नंबर है उनको आपने क्लासिफाई करना है एज रैशनल और इरेशनल, यानी बताना आपने कि कौन सा नंबर रैशनल और कौन सा इरेशनल है। ठीक है, फर्स्ट है आपका √23, ये आपका इरेशनल नंबर है बेटा। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर जब अंडर रूट के अंदर होता है, अगर वो कंप्लीट रूट में नहीं है, अगर उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो वो इरेशनल नंबर ही होता है। जैसे √4 है तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा, तो ये आपका रैशनल नंबर है, रूट में फिर भी रैशनल नंबर है। लेकिन 5 है, 5 भी एक, पहले तो ये प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर नहीं भी है और उसका स्क्वायर रूट आपका कंप्लीट नहीं बन रहा है,
तब भी वो आपका इरेशनल नंबर ही होएगा। जैसे 12 है अंडर रूट में, तो आपका क्या हो जाएगा, 12 के आप फैक्टर करोगे तो 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा 3, तो 4 तो आपका बाहर निकल आएगा, 2 अंडर रूट 3, यानी ये वाला नंबर भी आपका एक इरेशनल नंबर ही होएगा, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर रूट इसका बन ही नहीं रहा है। ओके बेटा, तो हम इसको कैसे राइट कर देंगे, अंडर रूट 3 इरेशनल नंबर है बिकॉज इट्स नॉट कंप्लीट स्क्वायर रूट, इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है। नेक्स्ट है आपका अंडर रूट 225, ये आपका एक रैशनल नंबर है। कैसे पता चला, क्यों, क्योंकि हमने जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा तो हमारे पास ये कंप्लीट रूट बन रहा है 15 का। कैसे करते हैं बेटा, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसके ऐसे पेयर बन जाते हैं ना, दो दो पेयर बन जाते हैं, तो उनमें से 2 की जगह एक नंबर को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 3 है तो एक 3 बाहर आ गया, 5 है तो एक 5 बाहर आ गया, रूट हट गया इसका, ठीक है। तो 3 5 जा 15, तो ये नंबर आपका 15 का इस नंबर का 15 कंप्लीट स्क्वायर रूट है। अब ये क्या हो गया आपका रैशनल नंबर बिकॉज इट्स कंप्लीट स्क्वायर रूट इज 15। ओके बेटा, नेक्स्ट है बेटा आपका 0.3796 और इसके आगे डॉट डॉट नहीं है, डॉट डॉट नहीं है तो इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया। अगर कोई भी नंबर टर्मिनेट होता है तो वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है, बताया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, डिटेल से देखना। अब ये क्या हो गया इसका आंसर बेटा, बिकॉज इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, रैशनल नंबर क्यों पता चल गया। नेक्स्ट है बेटा 7.478478 और उसके बाद डॉट 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 है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेट है, ठीक है, नॉन टर्मिनेट तो है लेकिन इसमें ध्यान से देखो आप 478 ये 3 नंबर दोबारा से आपके रिपीट हो रहे हैं। जब नॉन टर्मिनेट और रिकरिंग होता है यानी रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग है तो वो आपके रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अगर नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग है तो वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका 1.101 फिर 001 001 401, ठीक है। ये आपका क्या एक पैटर्न है। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और 7th में 7th 8th में आपको बताया था, जब ऐसे पैटर्न में अगर नंबर होता है और आगे डॉट डॉट होता है तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिकरिंग है। जब नॉन टर्मिनेट और नॉन रिकरिंग होता है तो वो आपका इरेशनल नंबर होता है। तो आंसर क्या हो गया बेटा आपका इरेशनल नंबर बिकॉज इट इज इन पैटर्न, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बिल्कुल डिटेल से और कम टाइम में पूरा सिलेबस करवा दिया बेटा।